नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम योग के साथ शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली की यात्रा शुरू करेंगे। योग एक प्राचीन अभ्यास है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। यह प्राचीन भारत का दुनिया के लिए एक खूबसूरत उपहार है। योग सिर्फ मुश्किल आसनों के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर की बात सुनने के बारे में है। यह अपने भीतर संतुलन खोजने के बारे में है। योग सभी के लिए है, चाहे उम्र या फिटनेस लेवल कुछ भी हो। इस विशेष सेशन में मैं आपको 20 मिनट के योगा रूटीन के माध्यम से गाइड करूंगी। ये शुरुआती लोगों के लिए बिल्कुल सही है। आप बेसिक आसन और सांस लेने की तकनीक सीखेंगे। क्या आप योग के साथ अपनी परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं। योग शुरुआती लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। क्या आप अपनी फिटनेस यात्रा शुरू कर रहे हैं? योग ताकत और लचीलापन बनाने का एक आसान तरीका है। यह लो इम्पैक्ट वाला है, इसलिए यह आपके जोड़ों के लिए आसान है। योग तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। आप अपनी सांस को नियंत्रित करना सीखेंगे। यह मन को शांत करता है और शरीर को आराम देता है। योग आपकी नींद को भी बेहतर बना सकता है। नियमित अभ्यास से आपको अपने शरीर में फर्क महसूस होगा। आप ज्यादा मजबूत और ज्यादा लचीले महसूस करेंगे। आप ज्यादा ऊर्जावान और फोकस महसूस करेंगे। योग एक ऐसा उपहार है जो देता ही रहता है। आइए हम अपने अभ्यास की शुरुआत आरामदायक स्थिति में बैठकर करते हैं। इसे सुखासन या इजी पोज कहते हैं। जमीन पर पैरों को क्रॉस करके बैठें। अपनी रियर की हड्डी को सीधा और अपने कंधों को ढीला रखें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब चलो गर्दन की कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं। अपने सिर को धीरे से दाईं ओर झुकाएं। अपनी गर्दन के बाईं ओर खिंचाव महसूस करें। 5 सेकंड तक रुकें। अब अपने सिर को बाईं ओर झुकाएं। 5 सेकंड तक रुकें। इसे हर तरफ 5 बार दोहराएं। आगे चलो अपने कंधों को स्ट्रेच करते हैं। अपने कंधों को गोलाकार गति में आगे की ओर घुमाएं। ऐसा 5 बार करें। अब अपने कंधों को गोलाकार गति में पीछे की ओर घुमाएं। ऐसा 5 बार करें। अपने कंधों से तनाव को दूर होते हुए महसूस करें। सेक्शन 4, सांस के साथ बहना, कैट काउ स्ट्रेच। अब हम कैट काउ स्ट्रेच के लिए फर्श पर जाएंगे। यह आपकी रीढ़ और पीठ के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेच है। अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। आपके हाथ कंधे चौड़ाई से अलग होने चाहिए। आपके घुटने हिप चौड़ाई से अलग होने चाहिए। जैसे ही आप सांस लेते हैं, अपनी पीठ को बिल्ली की तरह मोड़ें। अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपने पेट को गाय की तरह फर्श की ओर ले जाएं। अपने सिर और टेलबोन को छत की ओर उठाएं। 5 से 10 सांसों के लिए इन दोनों आसनों के बीच बहते रहे। अपनी गतिविधि को अपनी सांस के साथ मिलाएं। अपनी रीढ़ और पीठ में हल्का खिंचाव महसूस करें। यह आसन आपके पूरे शरीर में लचीलापन और आराम लाएगा। सेक्शन 5, डाउनवर्ड डॉग पोज, ताकत और लचीलेपन के लिए एक आसन। कैट काउ पोज से हम डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे। यह आसन आपकी बाहों, कंधों और पैरों को मजबूत करता है। यह आपके हैमस्ट्रिंग्स और कैल्व्स को भी स्ट्रेच करता है। अपने हाथों और घुटनों के बल शुरू करें। अपने कूल्हों को ऊपर और पीछे उठाएं। अपने शरीर के साथ एक उल्टा वी आकार बनाएं। अपने हाथों को कंधे चौड़ाई से अलग और अपने पैरों को हिप चौड़ाई से अलग रखें। अपनी हथेलियों को जमीन पर मजबूती से दबाएं। अपनी पीठ सीधी रखें और अपना सिर अपनी बाहों के बीच रखें। इस पोज को 5 से 10 सांसों तक रोकें। अगर आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स में कोई खिंचाव महसूस होता है तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें। डाउनवर्ड डॉग एक कायाकल्प करने वाला आसन है। यह आपको ऊर्जावान और जीवंत महसूस कराएगा। सेक्शन 6, अपने पहाड़ को ढूंढना, ताड़ासन और निरंतरता का रास्ता। अब हम ताड़ासन या माउंटेन पोज के लिए खड़े होने की स्थिति में आएंगे। अपने पैरों को एक साथ बाहों को बगल में रखकर खड़े हो जाएं। अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाएं। अपने पैरों से ऊपर अपने शरीर में ऊर्जा को बहते हुए महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा करें और अपने कंधों को आराम दें। अपनी नजर सीधे आगे रखें। इस पोज को 5 से 10 सांसों तक रोकें। ताड़ासन सरल लग सकता है, लेकिन यह एक शक्तिशाली आसन है। हमारे अभ्यास को समाप्त करने के लिए सुखासन, इजी पोज पर वापस आ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने शरीर में संवेदनाओं का निरीक्षण करें। अपने भीतर शांति और सुकून महसूस करें। याद रखें, योग में निरंतरता महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए भी अभ्यास करने से काफी फर्क पड़ सकता है। नमस्ते दोस्तों, योग के सफर में अगले पड़ाव में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर्स के लिए एडवांस्ड योगा पोज सीखेंगे। ये पोज आपको स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस बनाने में मदद करेंगे। याद रखें, अपने शरीर की सुने और जरूरत पड़ने पर पोज को मॉडिफाई करें। चलिए वीरभद्रासन 3 यानी वॉरियर 3 पोज से शुरुआत करते हैं। ताड़ासन में सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपना वजन अपने दाहिने पैर पर डालें। अपने हिप्स को लेवल रखते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पैर को पीछे उठाएं। अपनी बाहों को जमीन के समानांतर आगे की ओर फैलाएं और 5 से 10 सांसों तक इस पोज में रहें। यह पोज आपके पैरों, कोर और बैलेंस को मजबूत बनाता है। अब हम बकासन यानी क्रो पोज करेंगे। अपने पैरों को हिप चौड़ाई में अलग रखकर स्क्वाट पोजीशन में आ जाएं। अपने हाथों को जमीन पर कंधे चौड़ाई में अलग रखें और अपनी कोहनी मोड़ें। अपना वजन अपने हाथों पर डालें और अपने पैरों को जमीन से उठाएं। अपनी बाहों पर संतुलन बनाएं। कुछ सांसों तक इस पोज में रहें। क्रो पोज हाथों की ताकत और एकाग्रता बढ़ाता है। अब हम उष्ट्रासन यानी कैमल पोज करते हैं।
अपने घुटनों को हिप चौड़ाई में अलग रखकर मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। सपोर्ट के लिए अपने हाथों को अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रखें। धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और अपनी एड़ियों तक पहुंचें। अपनी पीठ को आर्च करें। अपनी गर्दन को रिलैक्स रखें और 5 सांसों तक इस पोज में रहें। कैमल पोज शरीर के आगे के हिस्से को स्ट्रेच करता है, पोस्चर में सुधार करता है और एनर्जी को बढ़ाता है। अंत में हम शीर्षासन यानी हेडस्टैंड के साथ खत्म करेंगे। इस पोज में सावधानी और अभ्यास की जरूरत होती है। टेबल टॉप पोजीशन में शुरू करें और अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें। अपने फोरआर्म्स को जमीन पर रखें। अपने सिर के क्राउन को अपने हाथों के बीच में रखें। धीरे धीरे अपने घुटनों को जमीन से उठाएं और अपने पैरों को सीधा करें। एक उल्टे पोजीशन में आएं। कुछ सांसों तक इस पोज में रहें। हेडस्टैंड दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, फोकस में सुधार करता है और शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाता है। याद रखें, जब आप इन एडवांस्ड पोज का अभ्यास करें तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने शरीर की सीमाओं के प्रति सचेत रहें। लगातार अभ्यास से आप अपने योग के सफर में आगे बढ़ते रहेंगे और बेहतर होते रहेंगे। नमस्ते, वेलकम बैक मेरे प्यारे योगियों। जैसे जैसे हम अपने योग के सफर में आगे बढ़ते हैं, योग के सबसे जरूरी पहलू यानी सांस को समझना बहुत जरूरी है। आज हम अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स सीखेंगे और जानेंगे कि ये आपकी प्रैक्टिस और सेहत को कैसे बेहतर बना सकती है। सबसे पहले शुरू करते हैं उज्जाई प्राणायाम से, जिसे ओशन ब्रेथ भी कहते हैं। आराम से सुखासन में बैठ जाओ। नाक से गहरी सांस लो और सांस छोड़ते हुए अपने गले के पीछे वाले हिस्से को सिकोड़ो, जिससे एक हल्की समुद्र जैसी आवाज आए। ये सांस मन को शांत करने, ध्यान बढ़ाने और शरीर में गर्मी पैदा करने में मदद करती है। अब बारी है नाड़ी शोधन की, यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अपने बाएं हाथ को घुटने पर रखो और दाएं हाथ को नाक पर ले आओ। अपने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करो और बाईं नासिका से गहरी सांस लो। अपनी अनामिका से बाईं नासिका बंद करो, अंगूठा हटाओ और दाहिनी नासिका से सांस छोड़ो। दाहिनी से सांस लो, बंद करो और बाईं से छोड़ो। ये तरीका मन को संतुलित करता है, तनाव कम करता है और एनर्जी चैनल्स को शुद्ध करता है। अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम यानी स्कल शाइनिंग ब्रेथ। सीधे रीढ़ के साथ आराम से बैठ जाओ। गहरी सांस लो और सांस छोड़ते हुए अपने पेट को जोर से अंदर की ओर खींचो और छोटे तेज झटकों में हवा बाहर निकालो। ये तरीका शरीर को ऊर्जावान बनाता है, दिमाग साफ करता है और पाचन में सुधार करता है। आखिर में करते हैं भ्रामरी प्राणायाम यानी बी ब्रेथ। अपनी आंखें बंद करो, अपनी तर्जनी उंगलियों को कानों पर रखो और गहरी सांस लो। सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी की तरह भिनभिनाहट की आवाज निकालो। ये सांस मन को शांत करती है, चिंता कम करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। याद रखो, सांस आपके शरीर और मन के बीच का पुल है। इन तरीकों का नियमित अभ्यास न केवल आपके योग को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन में भी संतुलन और शांति लाएगा। ब्रेथ की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, वेलकम बैक मेरे प्यारे योगीज। आज के हमारे योगा जर्नी के एंड में जरूरी है कि हम थोड़ा आराम करें और अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। इस सीन में हम आपको एक कूल डाउन रूटीन करेंगे और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे ताकि आपका सेशन पीसफुल रहे। चलिए शुरू करते हैं एक हल्के फॉरवर्ड फोल्ड से। आराम से बैठ जाइए, आपके पैर आपके सामने फैले हुए। एक डीप ब्रेथ लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए। अपने पैरों के अंगूठे को छूने की कोशिश करिए। अगर आप अपने पैरों के अंगूठे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस जहां तक हो सके जाइए, अपनी रियर की हड्डी सीधी रखते हुए। इस स्ट्रेच से आपकी पीठ के निचले हिस्से और हैमस्ट्रिंग में जो भी तनाव है वो कम होगा। अब चलिए करते हैं सीटेड ट्विस्ट। अपने दाहिने घुटने को मोड़िए और अपने दाहिने पैर को अपनी बाईं जांघ के बाहर रखिए। रीढ़ की हड्डी को लंबा करने के लिए सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़िए। अपनी बाईं कोहनी को अपने दाहिने घुटने के बाहर रखिए। कुछ सांसों के लिए इस पोजीशन में रहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी और कंधों में हल्के स्ट्रेच को महसूस करिए। दूसरी तरफ भी यही दोहराएं। अब चलिए करते हैं एक हल्का हिप ओपनर। अपनी पीठ के बल लेट जाइए और अपने घुटनों को अपनी छाती तक लाइए। अपने दाहिने टखने को अपने बाएं घुटने के ऊपर क्रॉस करिए। एक फिगर 4 शेप बनाइए। अपनी बाईं जांघ को पकड़िए और धीरे से अपनी छाती की तरफ खींचिए। इस स्ट्रेच से आपके हिप्स और पीठ के निचले हिस्से का तनाव कम होगा। साइड बदलिए और दोहराएं। अंत में चलिए करते हैं एक गाइडेड रिलैक्सेशन, जिसे शवासन भी कहते हैं, यानी कि कॉर्प्स पोज। अपनी पीठ के बल लेट जाइए। आपकी बाहें आपकी साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ। अपनी आंखें बंद करिए और एक गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को मैट में मेल्ट होते हुए महसूस करिए। अपनी सांस को अपनी नेचुरल रिदम में वापस आने दीजिए और अपने शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स करने पर ध्यान दीजिए। अपने पैरों के अंगूठों से शुरू करके अपने सिर तक शांति को अपने ऊपर छाते हुए महसूस करिए, जैसे ही आप बचे हुए तनाव को छोड़ते हैं। कुछ मिनट्सों के लिए इसी पोजीशन में रहिए। शांति और स्थिरता का आनंद लीजिए। याद रखिए, कूल डाउन और रिलैक्स करने के लिए समय निकालना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके योगा प्रैक्टिस का एक्टिव पार्ट। यह आपके शरीर को रिकवर करने में मदद करता है, स्ट्रेस कम करता है और पूरी तरह से अच्छी सेहत को बढ़ावा देता है। इस सुखदायक जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।